किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चिड़िया कभी चील की ऊंची उड़ान से परेशान नहीं होती, लेकिन इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान से परेशान हो जाता है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक जंगल में कौवा रहता था, अपने रंग से परेशान हो चुका था। एक महात्मा जी के पास गया और कहने लगा कि मेरा रंग बदल दीजिए, मुझे इस रूप में रहना ही नहीं है। महात्मा जी ने पूछा कि क्या हो गया, तो कौवा अपना दुख बताने लगा कि क्या बाबा जी आपने कभी देखा है कि कोई कौवे को बुला करके प्यार कर रहा हो, लाड कर रहा हो? कोई लाड प्यार नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता, उनको नफरत है इस काले रंग से। तो महात्मा जी ने पूछा तुम बनना क्या चाहते हो? मैं बना दूंगा, मेरे पास है शक्तियां। कौवे ने कहा मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा इतनी सी बात है, बना दूंगा, लेकिन हंस बनने से पहले एक बार हंस से मिल के आ जाओ। कौवा गया, उड़ता उड़ता हंस उसने ढूंढ निकाला। जाकर के उसके पास उड़ते उड़ते बोला कि मेरे दोस्त, सुना है तुम बड़े खुश हो। हंस ने कहा तुम्हें किसने ये बात कह दी? मैं तो खुश नहीं हूं। कौवे ने कहा तुम्हें घमंड नहीं है, और तुम्हारे पास में तो सफेद रंग है, कितना सुंदर रंग है। हंस ने कहा ये भी कोई रंग है? जब अर्थी उठाई जाती तो सफेद रंग की चादर जो है डाल दी जाती है। ये कोई रंग नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कौवे ने पूछा हंस से कि भाई फिर सबसे खुश कौन लगता है? तो हंस ने कहा कि सबसे खुश पक्षी तो तोता है। लाल रंग की चोंच है, हरा सा दिखता है, हरे और लाल का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मैं तो तोता बनना चाहता हूं। कौवा उस हंस को लेकर के महात्मा जी के पास गया और कहा कि हम दोनों अब तोता बनना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा अच्छी बात है, लेकिन तोते से तो मिल के आओ। दोनों तोते के पास गए। बड़ी देर के बाद तो तोता मिला। जंगल में ढूंढने के बाद गए तो जाकर उसकी तारीफ करने लगे कि कितना सुंदर कलर तुम्हें मिला है, कितने सुंदर रंग है, दो रंग लेकर के आए, हरा और लाल। कौवा कहने लगा ये कोई बात हुई, मैं सबसे खुश नहीं हूं। इस जंगल में हरियाली हरियाली, इस हरियाली के बीच में मुझे ढूंढना कितना मुश्किल था। इतने सब हरे रंग के बीच में मेरा हरा रंग, मैं अपने रंग से खुश नहीं हूं। तो दोनों ने पूछा कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो? तोते ने कहा मैं मोर बनना चाहता हूं। अब तीनों उड़ करके फिर से महात्मा जी के पास गए, कहने लगे हमें तो मोर बना दो। महात्मा जी ने कहा बना देंगे, तीनों को बना देंगे, मोर से मिल के आओ, देख के आओ कि वो खुश है कि नहीं। मोर के पास गए। मोर जब मिला तो तीनों उसके बखान करने लगे कि कितने सुंदर पंख हैं, कितने सुंदर रंग तुमने पाए हैं, तुमसे सुंदर पक्षी नहीं देखा, तुम तो खुश होंगे। मोर ने कहा नहीं, मैं कहां खुश हूं, मैं तो अपने इसी रूप से परेशान हूं, हमेशा खतरे में रहता हूं। तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है? जंगल में आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा, तीनों ने हाँ सुनाई तो दे रही है। मोर कुछ बोल पाता इससे पहले ही शिकारी ने तीर चलाया, मोर को मार दिया। मोर के पंख निकालने लगा बाजार में ले जाकर बेचने के लिए। तीनों को समझ में आ गया कि मोर भी सबसे खुश नहीं था। तीनों उड़कर के महात्मा जी के पास गए, जाकर के कहने लगे कि मोर भी परेशान था, सबसे खुश है कौन? महात्मा जी ने कौवे से कहा कि सबसे खुश तुम हो, तुम सबसे खुश हो। तुमने देखा कभी कि कोई कौवे को खाना पसंद करता हो? मुर्गी के बच्चों को लोग खा जाते हैं, लेकिन किसी कौवे को खाना पसंद नहीं करते। तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई तुमसे मतलब नहीं रखता है। तुमसे खुश कौन होगा? तुम सबसे खुश हो। दिक्कत यह कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो और अंदर से दुखी हो जाते हो। छोटी सी कहानी जो आज की लाइफ में आप पर और हम पर अप्लाई होती है। जब तक हम तुलना करते रहेंगे तब तक अंदर से दुखी रहेंगे। याद रखिए, तुलना करना बंद कीजिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों का महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों समय आने पर चमकते हैं। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।